हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से CGPSC व व्यापम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को सब्जेक्ट वाइज MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे किताब से तैयारी तो बहुत करते हैं पर प्रैक्टिस के लिए उनके पास क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बाई टॉपिक MCQ क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और अगली बार जब आप पेपर देने जाएं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप। इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम यहाँ पास देखेंगे। इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा WMV का विस्तार क्या है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ मोशन वीडियो, विंडोज़ मीडिया वर्जन, विंडोज़ मीडिया वीडियो। ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ मास्टर वीडियो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ मीडिया वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा TIFF का विस्तार क्या है। ऑप्शन नंबर है पहला टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट इमेज फॉर्मेट फाइल, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल, डी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 RTP का विस्तार क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियल टाइम प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है रेडी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोग्राम, या फिर आता है चौथा रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है GIF का पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पहला इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। डी है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फाइल। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है MIDI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरलिंक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूज़िकल इंटरफेस डिजिटल इंटरनेट, म्यूज़िकल इंटरलिंक डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है BCD का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बाइनरी कोडेड डिजिटल, ब्लाइंड कोडेड डिजिटल, बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइट कोडेड डेसिमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बिट्स का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन बिट्स पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, बिट सिस्टम, बाइनरी डिजिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 CDDB का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर है कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बस, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बाइट, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बेस, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बिट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 CGA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कलर ग्राफिक्स एरे, कंप्यूटर ग्राफिक्स अलाइन, कलर ग्राफिक्स एडॉप्टर या कंप्यूटर ग्राफिक्स एडवांस। इसका सही आंसर है कलर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए कलर ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ARPANET का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। सबसे पहला है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च पर्सनल एरिया नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन नंबर 11 ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरएक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, EDP का विस्तार है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, OCR का विस्तार है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिमार्क, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिजल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, DMA का विस्तार है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एप्लीकेशन, डिजिटल मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SEZ का कोड रूप क्या है। ये पटवारी में एक बार पूछा जा चुका है। सर्विस इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन या सोशल इकोनॉमिक जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मॉडेम का विस्तार है। मॉडेम इसका हम कंप्यूटर में घरों में भी बहुत यूज़ करते हैं, इसका कई बार पूछता भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका सही आंसर है। देख लें, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, GUI का विस्तार है। ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, URL का विस्तार है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, HTML का कोड रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट मैनुअल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, JPEG का विस्तार है। ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक्स, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट पिक्चर एक्स्ट्रा ग्रुप ग्राफिक्स। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ALU का पूर्ण रूप है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा चुका है। सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको कई बार अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, ROM का विस्तार क्या है। रोम और रैम का कई बार पूछता है, तो रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, XD का विस्तार। ये पटवारी में भी एक बार पूछा जा चुका है। एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या नॉन एप अबॉफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम डिजिटल, XD का विस्तार एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ASCII का विस्तार है। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर इंटरचेंज इंटरफेस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सोशल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारे इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। 3G का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन नेटवर्क लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी या नॉन एफ। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। DES का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डेटा सिस्टम, डिजिटल ड्यूल सिस्टम, डिजिटल डेटा स्टोरेज, डिजिटल डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, CDMA का पूर्ण रूप क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी एक्सेस, कोड डिजिटल मेमोरी एक्सेस, कोड डिजिटल मेमोरी एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, C. का विस्तार है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक, कोड डिवीज़न ऑपरेटिंग टूल, कोड डिवीज़न ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, CAD का विस्तार है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डेसिमल, कंप्यूटर एडॉप्टर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बाइनरी एप्लीकेशन सिस्टम इंटरचेंज कोड, बाइनरी एप्लीकेशन सिस्टम इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ERNET का पूर्ण रूप क्या है। इरेजेबल रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आई फ्रेम का पूर्ण रूप क्या है। इंफॉर्मेशन फ्रेम, इंटरनेशनल फ्रेम, इंट्रा कोडेड फ्रेम, इंटरनेट फ्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा कोडेड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा TDM का विस्तार है। टॉप डेवन मॉड्यूल, टॉप डिवीज़न मशीन, टॉप डेवन मैन्युफैक्चरिंग या टॉप डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉप डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, KYC का पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार हम देखते भी हैं कि KYC में क्या है। तो नॉलेज योर कस्टमर, नॉलेज योर कंज्यूमर, नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो योर क्लाइंट। ये कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, UPI का पूर्ण रूप क्या है। अल्ट्रा प्रोसेसिंग इंटरफेस, यूनिवर्सल प्रोसेसिंग इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब से ये डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आया है तब से UPI बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको अच्छे से याद कर लें, ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, OSI का विस्तार है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, NIC का विस्तार है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कोड, नेशनल इंटरफेस सेंटर या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, HTTP का विस्तार है। यह कई बार पटवारी में भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेसिंग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोसेसिंग या हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा PDF का विस्तार है। ये RI में और पटवारी में दोनों में पूछा जा चुका है। पर्सनल डेटा फॉर्मेट, पर्सनल डेटा फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SMS का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल मेल सिस्टम, सिंपल मैसेज सिस्टम, शॉर्ट मैसेज सिस्टम या शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, GPRS का पूर्ण रूप क्या है। ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस या ग्राफिकल प्रोसेसिंग रिसर्च सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस या जनरल प्रोसेसिंग रेडियो सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, QRC का पूर्ण रूप क्या है? QRC आप लोग बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह में भी यूज़ करते होंगे, देखते होंगे। इसका ऑप्शन है क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स सेंटर या क्विक रिजल्ट सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, SERP का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्च इंजन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, सर्च इंजन रियल टाइम प्रोसेसिंग या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, WLL का विस्तार है? वायरलेस लोकल लैंग्वेज, वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लार्ज लूप या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप, ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, MICR का विस्तार है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोड रीडर या मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या नॉन ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। या बैंकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, MMS का विस्तार है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस या मल्टीमीडिया मेमोरी स्टोरेज, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, WPS का विस्तार है? वायरलेस प्रोटोकॉल सिस्टम, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप या वाईफाई प्रोसेसिंग सिस्टम या वायरलेस प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, CDR का विस्तार है? CD रिकॉर्डेबल या CD रीराइटेबल, CD रिसाइकलेबल या CD रीयूजेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, CD रिकॉर्डेबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ISP का विस्तार है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल या इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, GIGO का विस्तार है? ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या गार्बेज इन गार्बेज आउट या ग्लोबल इन ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप कंप्लीट हो जाता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। धन्यवाद। कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं वॉन न्यूमैन, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज या लेडी एडा अगस्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है? वॉन न्यूमैन का, जोसेफ मेरी का, चार्ल्स बेबेज का या लेडी एडा अगस्टा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है? सबसे पहले प्रोग्रामर होने का श्रेय किसको जाता है? वॉन न्यूमैन को, जोसेफ मेरी को, चार्ल्स बेबेज को या लेडी एडा अगस्टा को। तो सबसे पहली प्रोग्रामर होने का जो श्रेय है वो लेडी एडा अगस्टा को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम बाइनरी संख्या का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम बाइनरी संख्या का जो प्रयोग करने वाले हैं वो वॉन न्यूमैन या लेडी एडा अगस्टा या चार्ल्स बेबेज या जोसेफ मेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी एडा अगस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को खाली स्थान भी कहा जाता है? VDU, डिस्प्ले, VDT या इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VDT। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः पैराफेरल डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं या उपयुक्त दोनों कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्यतः पैराफेरल डिवाइस जो होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो है वो गौतम या सिद्धार्थ या परम 8000 या अनुपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कब प्रयोग किया गया था? 16 अगस्त सन 1986 को, 16 जुलाई सन 1986 को, 16 सितंबर सन 1986 को या 16 अगस्त सन 1980 को। तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो 16 अगस्त सन 1986 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ प्रयोग किया गया था? अभी पूछा था कि कब स्थापित किया गया था, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ प्रयोग किया गया था। तो दिल्ली के डाकघर में, बेंगलुरु के डाकघर में, मुंबई के डाकघर में या कोलकाता के डाकघर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु के डाकघर में। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण कंप्यूटर कृत डाकघर कौन सा था, तो वो है हमारा दिल्ली का डाकघर। और अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ प्रयोग किया गया था, तो वो है हमारा बेंगलुरु के डाकघर में। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान पे रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है। तो नॉर्मल आपको याद ही होगा कि हर्ट्ज में मापी जाती है। तो मेगा हर्ट्ज, गीगाबाइट, टेराबाइट या एमेगाबाइट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेगा हर्ट्ज। इसमें मेगा हर्ट्ज दिया है तो मेगा हर्ट्ज, यानी अगर गीगा हर्ट्ज रहेगा तो गीगा हर्ट्ज को ऑप्शन को हम सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि अंकगणितीय व तार्किक क्रियाएं होती हैं रोम पे, रैम पे, सीपीयू पे या एएलयू पे। तो अंकगणितीय व तार्किक क्रियाएं जो होती हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू पे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बायोस या कंट्रोल यूनिट या सीपीयू। तो कंप्यूटर के सभी गतिविधियों का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? 105, 104, 103 या 114। तो कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 104। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कीबोर्ड आधारित है QWERTY पर, QWERTY पर, QWIRTY पर या QWRITY पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, QWERTY पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या है 11, 12, 13, 14। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की जो संख्या है वो है 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, MICR में कितने कैरेक्टर होते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो चेक वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें नीचे तरफ अंक लिखे होते हैं, वो कितने अंक के होते हैं? 12, 13, 14 या फिर 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बार कोड रीडर में कुल कितने अंक होते हैं? 12, 13, 14 या फिर 11। बार कोड रीडर में 13 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें बार कोड में 13 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है? 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS या फिर 32 FPS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 FPS, फ्रेम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, 24 FPS। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक वीडियो खालिस्तान के तारतम्य से बना होता है। कोई भी वीडियो किसके तारतम्य से बना होता है? एनिमेशन से, वीडियो से, फ्रेम से या फिर इमेज से। तो वह बना होता है फ्रेम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मॉनिटर का आकार मापा जाता है फ्लैट, डायगोनली, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली मापा जाता है। किसी भी मॉनिटर का आकार डायगोनली मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड या फिर बायोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। हाँ, कंप्यूटर का मूर्त घटक जो है वो है मदरबोर्ड। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी अंकगणित।
ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंकगणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, एलन एम ट्यूरिंग को, लेडी एडा अगस्टा को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गणना पर, विद्युत पर, मापन पर, या फिर लॉजिकल सिद्धांत पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? सीपीयू, पंच कार्ड, माइक्रोचिप, या फिर मदरबोर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। इस सीरीज का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन था और ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने कंप्यूटर का चैप्टर 1 कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप और चैप्टर 2 कंप्यूटर का परिचय कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के इतिहास से लेकर वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर की खोज कैसे हुई, किसने की, उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या विशेषता रही हैं, कंप्यूटर में समय समय पर कितने और किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस, या फिर पास्कल को? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है एबाकस को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एबाकस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से? तो इसका सही आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एबाकस शब्द किस शब्द से लिया गया है? ABAC, ABC, ABAX, ABAS? यह छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ABAX। एबाकस शब्द ABAX शब्द से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पास्कल किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस? तो ब्लेस पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ हैं, वहाँ के वे वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? न्यूटन, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एलन एवं ट्यूरिंग? तो डिफरेंस इंजन की जो खोज की गई है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता था? पंच कार्ड पर, गणना पर, मापन पर, या फिर डिजिटल पर? तो एनालिटिकल इंजन जो है वो पंच कार्ड सिद्धांत पर कार्य करता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, IBM की स्थापना कब हुई? सन 1926 में, 1927 में, 1924 में, 1925 में? तो IBM की जो स्थापना की गई है वो सन 1924 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस, पास्कल? तो विश्व का सबसे पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? मार्क 1, ENIAC, ABC, एबाकस, या फिर यूनिवैक? तो व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर यूनिवैक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ENIAC की खोज किसने की थी? ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया है, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसकी खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा, एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा, या फिर JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा, या फिर विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी? तो ENIAC की जो खोज की गई है वो JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एन ट्यूरिंग ने, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो पंच कार्ड सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो यह बहुत सारे लोगों को इसकी आंसर पता होगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की खोज कर ली गई थी, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के समय आईसी चिप का खोज कर लिया गया था और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का ही इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है यूएलएसआईसी का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भविष्य में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा? ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, यूएलएसआईसी का या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का? तो आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग देखेंगे या देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने, एलन एन ट्यूरिंग ने, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने, विलियम शॉकले ने या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा? तो ट्रांजिस्टर की जो खोज की गई थी वह विलियम शॉकले के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम शॉकले के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1948 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसी चिप की खोज किसने की थी? तो चिप जो खोजा गया था, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जैक किल्बी के द्वारा या रॉबर्ट नोई, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली, विलियम शॉकले या फिर जोसेफ मेरी के द्वारा? तो आईसी चिप की जो खोज की गई है वो जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आईसी चिप बना होता है किस चीज़ का बना होता है? आईसी चिप SI प्लस FE का या फिर SI प्लस JE का, SI प्लस GE का, GE प्लस SI का या फिर CU प्लस SI का? तो आईसी चिप जो होता है वो किसका बना होता है? तो SI प्लस GE का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन है लेकिन इसमें कन्फ्यूज ना हो, आईसी चिप जो होता है वो SI प्लस GE का मिल करके बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शुरुआत हो गई थी वो हुई थी द्वितीय पीढ़ी से। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत हुई है वो हो गई थी हमारी तृतीय पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पीढ़ी में या फिर द्वितीय पीढ़ी में या फिर तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो मल्टी प्रोसेसिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी हमारी चतुर्थ पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या फिर पंचम पीढ़ी में? तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी को जब प्रयोग किया जाता है वो पंचम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटा कंप्यूटर है लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल फ़ोन,
टैबलेट या फिर डेस्कटॉप। तो सबसे छोटा कंप्यूटर जो माना जाता है वो नोटबुक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में, या फिर फ्लॉप्स में, या फिर माइक्रो सेकंड में, या फिर क्वांटम सेकंड में। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? जॉन डाल्टन ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, सैमुर क्रे ने, वॉन न्यूमैन ने। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो सैमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1981 में, 1991 में, 1946 में, या फिर 1979 में? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? IBM, फ्लो सॉल्वर, क्रे K1S, या फिर फोगाफू? तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है क्रे K1S। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए परमपदम, ऑप्शन नंबर बी अनुपम, ऑप्शन नंबर सी अनुराग, ऑप्शन नंबर डी फ्लो सॉल्वर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो है अनुपम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है चेन्नई में, पुणे में, बेंगलुरु में, या फिर दिल्ली में? तो आपको पता होगा कि परम नाम की जो परम सीरीज की जो भी कंप्यूटर बनाई जाती है वो सीडेक पुणे द्वारा ही बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, या फिर HCL ने? तो माइक्रो प्रोसेसर को जो बनाया गया था वो इंटेल के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IBM क्या है? कंप्यूटर का एक प्रकार है, मेमोरी डिवाइस है, चिप है, या फिर एक कंपनी है? तो IBM जो है वो एक कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? पेस, विप्रो, अनुपम, या फिर परम? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये पूछा है नहीं है, तो इसमें हमारा विप्रो नहीं होगा, क्योंकि विप्रो जो होता है वो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, या फिर मुंबई में? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो घरों में व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है वो एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीडेक पुणे का संबंध है टीवी से, कंप्यूटर से, टेलीमेटिक्स से, या फिर मोबाइल से? तो सीडेक पुणे जो होता है वो कंप्यूटर बनाता है, सुपर कंप्यूटर। इसका संबंध कंप्यूटर से होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है नैनो पदार्थ से, ट्रांजिस्टर से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, या फिर इंटरनेट से? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपन संभव हुआ है वो हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बैंक, रेलवे आदि में खालिस्तान कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, या फिर इनमें से किसी भी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक, रेलवे आदि में आज भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1950 में, 1940 में, 1960 में या फिर 1980 में? तो विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1960 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1950 में, 1980 में, 1970 में, 1991 में या फिर 1995? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1991 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, परम 8000, मिहिर, परम पदम या फिर परम सिद्धि? तो भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम रखा गया था परम 8000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जिसको 1991 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को, विजय भास्कर को या फिर अनुराग को? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो विजय भास्कर को माना जाता है, जो सीडेक पुणे में काम करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में जाएंगे। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व में फोगाफू, सुमित, सेरा, फोरेंटेरा, HPC 5। तो इसमें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व में अभी वर्तमान में जो है वो है फोगाफू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पास अभी हमारा भारत पूछा है, तो भारत में सबसे अभी तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है हमारा परम सिद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फोगाफू कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जर्मन के द्वारा, जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा? तो फोगाफू जो विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे तेज कंप्यूटर है वो जापान के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। परम सिद्धि कंप्यूटर विकसित किया गया है बार्क के द्वारा, DRDO के द्वारा, सीडेक के द्वारा या फिर नाल के द्वारा? तो आपको पता है कि परम सीरीज की जो भी कंप्यूटर बनाई जाती है वो सीडेक पुणे के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है? बॉब नोई एवं गॉर्डन मूरे ने, विलियम शॉकले ने, गूगल ने या फिर IBM में? तो माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है बॉब नोई एवं गॉर्डन मूरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 या फिर इंटेल 40040, इंटेल 4004 या फिर इंटेल 4400 या इंटेल 4404? तो विश्व का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है वो इंटेल 4004 बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1981 में, 1971 में, 1991 में, 1985 में या फिर 1995 में? तो सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का जो निर्माण किया गया था वो 1971 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगते हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग? तो जब भी हम किसी कंप्यूटर में एक साथ दो प्रोसेसर लगाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे या मल्टीटास्किंग नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है मेगाबाइट में, किलोबाइट में, गीगाहर्ट्ज में या फिर BPS में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। यूनिवेक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है और जॉन डाल्टन, एलन एम ट्यूरिंग, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली या फिर वॉन न्यूमैन? तो यूनिवेक वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इसको बनाया था JP एकर्ट एवं जॉन मुचली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को, एलन एम ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, केन थॉमसन को? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को, एलन ट्यूरिंग को, जेपी एकर्ट एवं जॉन मोचली को या फिर वॉन न्यूमैन को? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो जनक माना जाता है वो एलन एवं ट्यूरिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है डेडलॉक पहचानने के लिए, डेडलॉक हल करने के लिए, डेडलॉक दूर करने के लिए या फिर डेडलॉक रोकने के लिए? तो बैंकर एल्गोरिथम का जो प्रयोग किया जाता है वो डेडलॉक रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? टेनिया 21 या फिर सेरा, रमन या फिर फ्रंटियरा? इसने पूछा है सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो रमन जो होता है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अल्टा विस्टा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सन 1995, सन 1996, सन 1985 या फिर सन 1986? तो अल्टा विस्टा को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2003 में अल्टा विस्टा को किसने खरीदा था? गूगल ने, याहू ने, यूट्यूब ने या फिर बिंग ने? तो 2003 में अल्टा विस्टा को याहू के द्वारा खरीद लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट या फिर 16 बिट? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की जो लंबाई है वो 64 बिट की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा, बार्ग के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या फिर टाटा के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्ग के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीडेक पुणे का जो भी बनाया जाता है वो परम बनाता है और बार्ग जो है वो अनुपम के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी इसका सही आंसर रहेगा। आप ध्यान में रखें, इसको कंफ्यूजन न करें। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? नाल के द्वारा, इसरो के द्वारा, टाटा के द्वारा या फिर डीआरडीओ के द्वारा? तो फ्लो सॉल्वर जो बनाया गया है वो नाल के द्वारा बनाया गया, जो बेंगलुरु में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पेस सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा? तो अभी हमने बताया कि सीडेक पुणे का संबंध किससे है? परम वाले से है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुपम जो होता है, डीआरडीओ अनुराग बनाता है, तो इसरो जो होता है वो पेस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पेस सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है वो इसरो के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम 8000, परम 9000, परम युवा, परम क्रांति, परम ब्रह्मा? तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो परम 8000, परम 9000 ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं। परम युवा भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, परम ब्रह्मा भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, लेकिन परम क्रांति जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम क्रांति। इसको ध्यान से देखें, परम क्रांति जो होता है वो कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? मार्क 1, एनीएक, यूनिवेक या फिर PDP-1? इसने पूछा है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो मार्क 1 जो होता है वो भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, एनीएक भी है, यूनिवेक भी है, लेकिन PDP-1 जो होता है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर सबसे छोटा व सबसे तीव्र कंप्यूटर कौन सा होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर? इसको याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला जो कंप्यूटर है वो है क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। घरों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर वास्तव में होते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर? तो घरों में जो प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है वो सामान्यतः हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो द्विआधारी संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है। इसे माइक्रो कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो बाइनरी सिस्टम का जो प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं चिप या फिर सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो विशेष रूप से डिजाइन किए जो कंप्यूटर जो रहते हैं किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रोम रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो रोम और रैम का जो प्रयोग किया जाना स्टार्ट हुआ था वो तृतीय पीढ़ी में स्टार्ट हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मिनी कंप्यूटर को चुनिए। मिनी कंप्यूटर मार्क 1, पास्कल, PDP-1 या फिर ADA। तो इसमें मिनी कंप्यूटर जो है वो है PDP-1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट का विकास कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में व पंचम पीढ़ी में? तो इंटरनेट की जो शुरुआत हो गई थी वो हमारी शुरुआत हुई थी पंचम पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, चिकित्सा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैफिक लाइट, ATM मशीन व वॉशिंग मशीन में लगे कंप्यूटर को खालिस्तान कंप्यूटर भी कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर? तो ट्रैफिक लाइट, ATM मशीन, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की मशीनों में लगे हुए जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट वगैरह में ऑटोमेटिक लाइट जलता रहता है और ATM मशीन में एक ही प्रकार का काम होता है, तो एक ही प्रकार के काम करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? CPU, ALU या CU या फिर UPS? तो CPU, ALU और कंट्रोल यूनिट CU ये सारे कंप्यूटर के प्रमुख भाग होते हैं, लेकिन UPS जो होता है अनलिमिटेड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है वो हम बाहर से जोड़ते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।